विलयन की मोलरता, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये विलयन की मोलरता है क्या? पहले आप लोग जरा समझिए विलयन की मोलरता। देखिए एक चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई हेडलाइन से याद करना है ना, तो पहले उसकी हेडिंग को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिर जब आपके दिमाग में हेडिंग आए तो आप फोकस कीजिए कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। ऑटोमेटिक आपको एक दो बार ऐसे करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा याद हो जाएगा। राइट, चलिए हम लोग मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। विलयन की मोलरता, ये बड़ा ही सिंपल इसका डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या कहता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। यहाँ पर देखिए विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इससे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, भाई 1 लीटर आप क्या लीजिए, विलयन लीजिए और उसी में किसी विलेय का कितना मोल आप घोल दीजिए, कितना आप घोले हैं। ठीक, ध्यान दीजिए विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। भाई कोई विलयन है, उसमें किसी विलेय का कितना मात्रा विलेय घुला हुआ है, कितनी मात्रा उसकी घुली हुई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई ना? ऐसे आप समझिए, यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ये हमारे पास पात्र है, ये 1 लीटर वाला विलयन है, ठीक, और इसमें विलेय का कितना मोल उपस्थित है, विलेय का कितना मोल उपस्थित है। बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता। राइट, यही हम लोग निकालना रहता है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी इसका डिफिनीशन लिखा गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। राइट, यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिखा गया है। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। बात समझ में आ रही है? विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। भाई फार्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय की मात्रा ग्राम में बटे उस विलेय का कितना अणुभार है, यही होता है मोलों की संख्या। ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। अगर कहीं आपसे पूछ ले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो आपको बताना है विलेय का भार किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय इसी विलेय का अणुभार, इसी विलेय का अणुभार। अब जैसे हमने कहा 10 ग्राम NaOH, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्राम में कितना है 10, अणुभार कितना होगा 58.5। बस यही है विलेय के मोलों की संख्या। राइट, ये पूरा आपका फार्मूला लिखा गया है। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। अब इसे हम इस समीकरण में जब पुट करेंगे तो ये फार्मूला मिलेगा, मोलरता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में विलेय का अणुभार बटे विलेय का आयतन लीटर में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक छोटा सा फार्मूले में इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, विलेय की मोलों की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, विलयन का आयतन लीटर में VL से डिनोट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये मोलारिटी है, तो इसे हमने क्या किया बच्चों? कैपिटल एम से दिखा दिया, इसे स्मॉल एन से दिखा दिया, इसे VL से दिखा दिया। राइट, तो वही यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे हैं। मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का भार ग्राम में डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार, यानी ये फार्मूला निकल के आएगा। ध्यान दीजिए, ये वाला मोलों की संख्या बराबर
वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। मोलर मास को एम नॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ कैपिटल एम भी ले सकते हैं, स्मॉल एम भी ले सकते हैं, राइट। अब इसी वैल्यू को हम लोग को यहाँ पर पुटअप करना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, अभी हमने इसे बताया उस साइड में मूलक संख्या बराबर मात्रा ग्राम में विलेय का अनुभार। अब जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो मोलारिटी बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू विलियन का आयतन लीटर में। भाई ये देखिए ऐसे होगा, ये आपने ऐसे कुछ वैल्यू पुटअप किया, मोलारिटी बराबर वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में। तो इसे आप बटे 1 कर सकते हैं, तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का, तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मोल्स ऑफ सल्यूट यानी विलेय का भार कितना है वो रखना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट विलेय का भार कितना है वो रखना है, विलियन का आयतन लीटर में कितना है वो रखना है, ठीक। तो लीटर टू ml अगर लीटर में दिया हो, कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप जब क्वेश्चन को हल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वैल्यू ml में दिया रहता है। अगर वैल्यू ml में दिया हो तो उस ml को आप लीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करके निकालें तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर है मोलारिटी बराबर वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू विलियन का आयतन मिलीलीटर में हो गया। अब चूंकि यहाँ पर लीटर को अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और वो बच्चों 1000 क्या होगा, अंश में चला जाएगा, यानी वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 डिवाइड मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू विलियन का आयतन लीटर में। ये आपका बहुत अच्छा फार्मूला है मोलारिटी ज्ञात करने में। अगर प्रश्न क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया हो तो आप सीधा ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, लीटर में दिया हो तो आप ये फार्मूला लगाइए। ये दोनों आपके फार्मूले माइंड में रखना है, ये दोनों पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला मोलारिटी का। अब यहाँ पर देखिए, जब आप तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जब आप तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोलारिटी मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू विलियन का आयतन लीटर में। तो ये है, बड़ा सिंपल है फार्मूला मोलारिटी का। केवल आपको बच्चों 2 फार्मूले दिमाग में रखना है। मोलारिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू विलियन का आयतन लीटर में। और यहाँ पर देखिए मोलारिटी बराबर जब आप मिलीलीटर में दिया हो, सीधा आपको वैल्यू निकालना हो तो ये फार्मूला लगा दीजिए। वेट ऑफ सल्यूट कितना है भाई, सल्यूट का कितना वेट है रख दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करना ही होगा क्योंकि ml में आपके क्वेश्चन दिया है। और मोलर मास ऑफ सल्यूट NaOH है, सुक्रोस है, ग्लूकोस है, उसका आप अनुभार निकाल लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, राइट। ये है विलियन का आयतन मिलीलीटर में। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंटेड बातें लिखी गई हैं, इसे समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिस विलियन के 1 लीटर विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे मोलर विलियन कहते हैं। इसे संक्षेप में 1m से दिखाते हैं। चलिए अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है, 1m का मतलब, इसका मतलब होता है 1 मोलर विलियन। 1 मोलर विलियन का मतलब है कि 1 लीटर जल में, 1 लीटर H2O में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो। ये बात समझ में आई, सल्यूट का 1 मोल उपस्थित हो, सल्यूट का 1 मोल 1 लीटर H2O में उपस्थित होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मोलर विलियन, राइट। अब यहाँ पर देखिए डेसी सेंटीमिली, राइट। डेसी अगर रहेगा तो m/10, सेंटी रहेगा तो m/100, मिली रहेगा तो 1m/1000, राइट। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास 2 क्वेश्चंस है मूलरता संबंधित, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से मूलरता संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते। बड़े सिंपल होते, कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या है, HCl के 2 मोल से यदि 400 ml विलियन बनाया जाए। बात समझ में आ रही है, HCl का 2 मोल, अब देखिए 2 मोल है और सीधा ml में कितना है, 400 ml बनाया जाए तो विलियन की मूलरता क्या होगी। बड़ा सिंपल है, यहाँ सीधा मोल में दिया है न कि वेट में दिया है, और विलियन का आयतन मिलीलीटर में कितना दिया है, 400। तो यहाँ पर देखिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन मिलीलीटर में है तो यहाँ पे अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, मोलारिटी बराबर मोलक संख्या भी हमने बताया, इसका फार्मूला मोलारिटी बराबर मोलक संख्या विलियन का आयतन लीटर में।
तो इसमें डायरेक्ट मोलक संख्या दिया है ना, तो मोलक संख्या रख दिए कितना है 2 है। विलयन क्या आता है लीटर में कितना है 400 है। अब चूंकि लीटर में है ml में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड्स क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अभी हमने आपको बताया जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जब ऊपर चला जाएगा यानी 2 × 1000 डिवाइड बाई 400, तो जब आप इसे कटपीट करेंगे तो 5 मोल पर लीटर आएगा यानी कि 5 मोलर बिलियन तैयार होगा। राइट, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मूलरता क्या होगी। यानी मूलरता ही पूछ रहा है, कह रहा है 20 ग्राम यानी वेट रख दीजिए, NaOH आप अनुभार निकाल लीजिए 40 आएगा, 400 ml रख दीजिए, मूलरता मालूम हो जाएगी। ये देखिए मोलारिटी और वेट एब्सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास एब्सोल्यूट इनटू विलयन का आता है लीटर में। तो वेट कितना है 20 ग्राम है, 1000 डिवाइड करना है क्योंकि मिलीलीटर में करना है। ठीक, मोलर मास इसका कितना आएगा 1440 आएगा। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और ये था 400 से डिवाइड करेंगे आप तो पूरा मिला के यहाँ पर कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1.25 मोल पर लीटर आंसर। तो ये है मूलरता संबंधी हम लोग सीख पाए। अब इसके बाद हम लोग नार्मलता के बारे में जानेंगे। यदि आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।